हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि कल हम लोगों ने एक स्टोरी किया था जिसका आधा हिस्सा ही हम लोग कर पाए थे, जिसका टाइटल था द ऑल पावरफुल बुल। तो उसका जो बाकी का हिस्सा था वो आज हम लोग करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो ना देखा हो तो कल का वीडियो आप जाकर देख लीजिए, द ऑल पावरफुल बुल नाम से था। तो आइए उसका दूसरा हिस्सा है, जो बाकी हिस्सा है आज हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। एक तो उसका निष्कर्ष कंक्लूजन मिलेगा, इसके अलावा ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, इसके अलावा ग्रामर, वर्ड्स, टफ वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन और इससे मिलने वाली जो भी लर्निंग है इस स्टोरी से, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ज़रूर सीखेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने यहाँ छोड़ दिया था इस जगह पे, तो आज हम यहाँ से इसे शुरू करेंगे। तो ये एक शक्तिशाली बैल के बारे में स्टोरी है और एक ब्राह्मण का है, इन दोनों के बारे में। तो इससे आगे का हिस्सा हम लोग आज कर रहे हैं। तो चूँकि अगर मैं कल वाला भी अगर संक्षेप में बताने लगूँ तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोग उसे जाके देख लीजिएगा, उसके बाद इसे देखिएगा तो फिर आप पूरे स्टोरी को समझ पाएंगे। यहाँ से भी आप देखेंगे तो कुछ कुछ हिस्सा समझ ही पाएंगे। तो आइए हम बिना देर किए इसे फिर से शुरू करते हैं। द ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण ट्राइड एवरीथिंग टू कजोल नंदी विशाल इनटू मूवी। ब्राह्मण जो था, ट्राइड मीन्स कोशिश किया, ये सिंपल पास्ट में है जिसमें कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, ट्राइड मीन्स कोशिश किया। तो ब्राह्मण ने कोशिश किया, एवरीथिंग यानी सब कुछ, सारा कुछ करके वो कोशिश किया। टू कजोल, कजोल मीन्स होता है फुसलाना, बहलाना या फिर फुसलाना, यानी कि कजोल नंदी विशाला, नंदी विशाल को फुसलाने के लिए वो सब कुछ ट्राई कर लिया, हर तरीके से फुसला के देख लिया। इनटू मूविंग यानी उसे चलने के लिए, बुल के चलने के लिए फुसलाया, बहलाया, जो भी करना था किया। बट द बुल स्टूड स्टबर्न, बट मीन्स होता है परंतु या फिर केवल। द बुल, बुल मीन्स बैल, स्टूड मीन्स खड़ा रहा, स्टबर्न मीन्स जिद्दी बन के, स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी। तो वो बैल जो था वो खड़ा रहा, जिद्दी की तरह खड़ा रहा। द बुल स्टूड स्टबर्न एक्सेप्टिंग हिज डिफीट, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग मीन्स होगा स्वीकार करके, हिज डिफीट मीन्स उसकी हार, डिफीट मीन्स होता है हार। आप वर्ड्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा, इसे मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत काम आने वाले। द ब्राह्मण गेव द रिच मैन 10,000 गोल्ड कॉइन्स। द ब्राह्मण जो था, गिव मीन्स दे दिया, द रिच मैन यानी उस धनी व्यक्ति को या धनी व्यापारी को 10,000 गोल्ड कॉइन्स यानी 10,000 सोने के सिक्के। कॉइन्स मीन्स होते हैं सिक्के, कॉइन मीन्स होता है सिक्का, जब उसमें एस लग जाए तो कॉइन्स यानी प्लूरल नंबर बन जाता है, तो सिक्के हो जाएंगे यानी एक से ज़्यादा सिक्का। एंड वेंट बैक होम डिजेक्टेड, और एंड मीन्स और, वेंट मीन्स गया, बैक मीन्स लौट कर, होम मीन्स घर, यानी वो लौट कर घर गया। डिजेक्टेड मीन्स उदास, उदास अपने घर वापस गया। लीविंग द बुल बिहाइंड, लीव मीन्स होता है छोड़ देना, लीविंग मीन्स होगा छोड़कर, छोड़कर। द बुल बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, यानी कि उस बैल को पीछे छोड़ के वो ब्राह्मण जो था वो उदास मन से अपने घर लौट गया। आफ्टर सम टाइम, यानी आफ्टर मीन्स होता है के बाद, सम मीन्स कुछ, टाइम मीन्स समय, यानी कुछ समय के बाद। नंदी विशाला सडनली फेल्ट गिल्टी, सडनली मीन्स होता है अचानक ही, तो अचानक से, फेल्ट मीन्स महसूस करना होता है, तो अचानक ही वो महसूस किया। गिल्टी मीन्स होता है दोषी, यानी खुद को दोषी महसूस हुआ उसे कि मैंने कुछ गलत किया है। फॉर हिज एक्ट टुवर्ड्स हिज मास्टर, फॉर हिज एक्ट, एक्ट मीन्स होता है जो कुछ नहीं उसने किया था, एक्ट मीन्स होता है काम। ऐसे एक्टिंग का मतलब तो नाटक भी होता है, लेकिन यहाँ नाटक नहीं हो रहा था, यहाँ काम हो रहा था, इसलिए एक्ट, एक्ट मीन्स काम होगा। तो नंदी विशाला जो बैल था उसको अचानक ही दोषी महसूस हुआ जो उसने काम किया था। टुवर्ड्स हिज मास्टर, टुवर्ड्स मीन्स होता है तरफ या फिर के तरफ, हिज मास्टर मीन्स अपने मालिक, मास्टर मीन्स होता है मालिक, अपने मालिक के प्रति उसको दोष महसूस हुआ अचानक ही।
ही समहाउ मीन्स कैसे भी, मैनेज्ड टू रीच, मैनेज्ड मीन्स प्रबंध करना या फिर व्यवस्था करना। ही मीन्स वह बैल, समहाउ मीन्स किसी भी तरीके से, मैनेज टू रीच होम ऑन हिज ऑन, मैनेज मीन्स प्रबंध किया, टू रीच मीन्स पहुंचने के लिए, होम मीन्स घर, ऑन हिज ऑन यानी खुद से, वो खुद से घर पहुंचने के लिए किसी भी तरीके से प्रबंध किया। फाइंडिंग यह पाया, फाइंडिंग मीन्स पाया, हिज मास्टर इन अ सैड, हिज मास्टर मीन्स उसका मालिक जो था, इन अ सैड मूड, सैड मीन्स होता है उदास, तो उनका जो मालिक था वो बहुत ही उदास मन से था। मूड मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, तो उसका मालिक जो था घर पे बहुत ही उदास मन से, अनमने ढंग से बैठा हुआ था। ही वेंट नियर हिम, ही वेंट, ये सिंपल पास्ट है या फिर इसी को पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट में है, इसमें सब्जेक्ट उसके पास वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, वो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया। ही वेंट यानी वह गया, नियर मीन्स होता है पास, हिम एंड सेड, तो वह अपने मालिक के पास गया, एंड सेड मीन्स कहा, मास्टर मीन्स मालिक, आई एम सॉरी फॉर लेटिंग यू डाउन, लेटिंग यू डाउन मीन्स होगा नीचे दिखाना, डाउन मीन्स होता है नीचे, लेट यू डाउन मीन्स नीचे दिखाना, तो मुझे दुख है, आई एम सॉरी मीन्स मुझे दुख है, या मैं दुखी हूँ, या मैं दुखी हूँ, फॉर लेटिंग यू डाउन आपको नीचे दिखाकर, तो आप इसे याद रखिएगा, लेट यू डाउन मीन्स होता है नीचे दिखाना। इट वॉज योर हार्श वर्ड्स, इट वॉज योर हार्श वर्ड यानी कि यह आपके कठोर शब्द थे, यानी बुरे शब्द थे, दैट पुट मी ऑफ, पुट मीन्स जो कि मुझे बुरा फील कराया, पुट मी ऑफ मीन्स यानी मूड ऑफ किया, बुरा फील कराया। आई प्रॉमिस यू मैं वादा करता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, आई प्रॉमिस यू यानी मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ता है ती है होगा, अगर आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आई प्रॉमिस यू मैं आपसे वादा करता हूँ, दैट कि आई विल रीपे यू कि मैं अदा करूँगा या फिर मैं चुकाऊँगा, आई विल रीपे मैं चुकाऊँगा, यू मीन्स आपको, डेफिनेटली यानी निश्चित, डेफिनेटली मीन्स होता है निश्चित, इफ मीन्स होता है यदि, यू बेट द रिच मीन्स ऑल्सो अगेन अबाउट माई फीट, आई विल रिपे यानी कि मैं चुकाऊंगा निश्चित ही, इफ मीन्स यदि, यू बेट द रिच मैन, बेट मीन्स होता है दाव लगाना, दाव लगाना, अगर आप दाव लगाते हैं उस धनी व्यक्ति से, वंस अगेन मीन्स एक बार फिर से, अबाउट माई फीट, फीट मीन्स होता है कर्तव्य दिखाना, कर्तव्य मीन्स कुछ खास या फिर अपना दमखम दिखाना, तो अगर आप मेरा कर्तव्य फिर से, मेरे कर्तव्य के बारे में, अबाउट मीन्स होता है बारे में, आप मेरे कर्तव्य के बारे में फिर से अगर दांव लगाते हैं तो मैं निश्चित ही आपका इस जो भी नुकसान आपका हुआ है मैं चुकाऊंगा। एंड और दिस टाइम यानी इस बार, दिस टाइम मीन्स होता है इस बार या इस समय, इस समय या इस बार, यू बेट 20,000 कॉइन, यू बेट यानी आप दांव लगाओ 20,000 कॉइन कि 20,000 सोने के सिक्कों का आप दांव लगाइए इस बार। इरिटेटेड, इरिटेटेड मीन्स होता है चिढ़कर, द ब्राह्मण साउटेड यानी ब्राह्मण जो था वो चिल्लाया जोर से, यू अनग्रेटफुल यानी कि तुम कृतघ्न बैल, यू अनग्रेटफुल बुल मीन्स तुम कृतघ्न बैल, कृतघ्न मीन्स होता है धोखेबाज, डू यू वांट मी टू लूज अनदर 20,000 कॉइन्स, डू यू वांट क्या तुम चाहते हो, टू लूज अनदर 20,000 कॉइन्स कि मैं फिर से, लूज मीन्स होता है खो देना, लूज मीन्स खोना, अनदर मीन्स और 20,000 सोने के सिक्के मैं खो दूं, देखिए क्वेश्चन मार्क है, यानी कि वो सवाल उससे पूछता है क्या तुम यही चाहते हो कि मैं फिर से 20,000 सोने के सिक्के खो दूं। आई शुड नॉट हैव लिसन टू यू, आई शुड नॉट हैव लिसन टू यू, लिसन मीन्स होता है सुनना, यू मीन्स तुम्हारा, तो मुझे तुम्हारा बात पहले भी नहीं सुनने चाहिए थे, वो ऐसा बोलता है। नंदी विशाला प्लीडेड, नंदी विशाला बैल जो था वो निवेदन किया, प्लीड मीन्स होता है निवेदन करना, प्लीडेड मीन्स निवेदन किया, नो मास्टर नहीं मालिक, नहीं महाराज, फॉरगिव मी मीन्स मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज मीन्स कृपया मुझे माफ़ कीजिए, इफ़ आई हैड बीन अनग्रेटफुल अगर मैं कृतघ्न होता, आई वुडेंट हैव कम बैक टू यू तो मैं आपके पीछे नहीं आता, हैव कम मीन्स आना होता है, बैक टू यू मीन्स वापस आना, लौटना, अगर मैं कृतघ्न होता, कृतघ्न
कृतघ्न मीन्स होता है धोखेबाज। अगर मैं धोखेबाज होता तो मैं आपके पीछे दोबारा नहीं आता। रियलाइजिंग दिस यानी यह महसूस करके द ब्राह्मण एडमिटेड नंदी विशाला। द ब्राह्मण जो था वो प्रवेश करने दिया। एडमिटेड मीन्स प्रवेश करना, एडमिट मीन्स प्रवेश करना, एडमिटेड मीन्स प्रवेश होने देना। नंदी विशाला इनटू एज होम, अपने घर में नंदी विशाला को आने दिया। एंड देन और तब वेंट टू द रिच मैन अगेन। वेंट मीन्स गया, टू द रिच मैन अगेन, रिच मीन्स धनी व्यक्ति के पास, अगेन मीन्स फिर से या फिर दोबारा, फिर से टू बेट हिम, उससे दाव लगाने। वो फिर से उस धनी व्यक्ति के पास दाव लगाने के लिए गया। 20,000 कॉइन्स यानी 20,000 सिक्कों का इस बार दाव लगाने के लिए चला गया। द रिच मैन थॉट, धनी व्यक्ति जो था वो सोचा। देखिए थॉट मीन्स सोचा, थिंक मीन्स होता है सोचना, उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म है थॉट मीन्स सोचा। दैट कि द ब्राह्मण मस्ट बी ए फूल, कि ये ब्राह्मण है ये अवश्य ही एक मूर्ख है। मस्ट मीन्स होता है अवश्य, फूल मीन्स होता है मूर्ख। तो ब्राह्मण मस्ट बी ए फूल, कि ये ब्राह्मण जो है अवश्य कोई मूर्ख है। टू स्टेक द वेजर, स्टेक मीन्स होता है दाव लगाना। अगेन कि फिर से हमसे दाव लगा रहा है। ऑन अ बुल, एक बैल पे। हु वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी बुल, जो कि, हु मीन्स जो कि है, जो कि था, वॉज का यूज किया गया तो था। जस्ट मीन्स होता है केवल, एक साधारण बैल। ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण, कि फिर से ये आ गया है, इतना मूर्ख है कि फिर से एक साधारण बैल पे मुझसे दाव लगाने आ गया है। सो इसलिए ही एक्सेप्टेड, वो स्वीकार कर लिया, यानी धनी व्यक्ति ने वो दाव को स्वीकार कर लिया। द चैलेंज, उस चैलेंज को यानी चुनौती को स्वीकार कर लिया। एंड वंस अगेन, और दोबारा फिर से। अरेंज फॉर 100 कार्ड्स, अरेंज मीन्स होता है व्यवस्था करना, तो फॉर 100 कार्ड्स यानी फिर से वो 100 बैलगाड़ी का व्यवस्था करने चला गया। लोडेड विथ हेवी गुड्स, जो कि लदा हुआ था। लोड मीन्स होता है भरा हुआ या फिर लदा हुआ। विथ हेवी गुड्स, हेवी मीन्स सामान, भारी सामान, हेवी मीन्स भारी, गुड्स मीन्स होता है सामान। जो कि 100 जो बैलगाड़ी था जो कि लदा हुआ था भारी सामानों से। नंदी विशाला वाज डेकोरेटेड, नंदी विशाला जो बैल था वॉज डेकोरेटेड, जो कि सजाया गया था। एज बिफोर, पहले की तरह। एंड वॉज टाइड, पहले की तरह सजाया गया था। और वॉज टाइड टू द फ्रंट कार्ड, टाइड मीन्स होता है बंधा हुआ, टाइड मीन्स होता है बांधना, टाइड मीन्स बांधा हुआ या फिर बंधा हुआ। एंड वॉज टाइड, जो कि बंधा हुआ था, टू द फ्रंट कार्ड, फ्रंट मीन्स होता है सामने या फिर पहले वाले, कार्ट मीन्स गाड़ी, गाड़ी या फिर आप ट्रेलर जो भी बोले, जो ट्रैक्टर का टेलर होता है उसे भी आप कार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि वो लकड़ी से बना होता था इसलिए उसे कार्ट बोला करते थे। तो वो पहली वाली गाड़ी या फिर वो ट्रेलर से उसको बांध दिया गया था। द ब्राह्मण यानी वो ब्राह्मण, नाउ मीन्स अब की बार या अब, नाउ मीन्स होता है अब, केयरफुल मीन्स होता है सचेत या फिर सावधान था। विथ हिज वर्ड्स मीन्स अपने शब्दों को लेकर। पिछली बार बैल से उसने जो भी भले बुरा बोला था उस वजह से वो बैल जिद्दी बन गया, क्योंकि वो उसे बहुत बुरी तरीके से पेश कर रहा था ब्राह्मण। तो बैल ने चलने से मना कर दिया, अपने आप से वो जिद पे आ गए कि हम नहीं चलेंगे, आप तुम्हारा फजीयत या अपमान करवा के छोड़ेंगे। इसलिए इस बार ब्राह्मण समझ गया था कि बैल से हमें बुरे शब्द नहीं बोलने। तो वो नाउ यानी अब वो सचेत था अपनी शब्दों या अपनी बातों को लेकर। पैटेड, पैटेड मीन्स होता है पीठ थपथपाना। उसने पैटेड नंदी विशाला यानी कि नंदी विशाल बैल का वो पीठ थपथपाया। एंड सेड, और उससे कहा, माई गुड बॉय, कि मेरे अच्छे बच्चे। गुड मीन्स होता है अच्छा, बॉय मीन्स बच्चा या फिर लड़का। मेरा अच्छे बच्चे, गो मीन्स होता है जाओ, वो मीन्स जाओ, मेरे अच्छे बच्चे आगे बढ़ो या फिर जाओ, ऐसा बोला। प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन्स होता है आनंदित हो जाना, खुशी से झूमना। एट हिज मास्टर स्वीट है, एट मीन्स होता है पर, हिज मीन्स अपने या उसके, मास्टर्स यानी अपने मालिक के मीठे बातों से, वर्ड्स मीन्स बातें या फिर शब्द।
तो वो आनंदित हो गया अपने मालिक के मीठे बातों को सुनकर। नंदी विशाल बिगेन ड्रैगिंग, बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, बेगिन मीन्स होता है शुरू करना, बिगेन उसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है शुरू कर दिया। तो नंदी विशाल ने शुरू कर दिया, ड्रैगिंग मीन्स होता है खींचना, खींचना शुरू कर दिया, द कार्ट यानी गाड़ियों को खींचना शुरू कर दिया। एंड सून और जल्द ही, रीच्ड पहुंच गया, सून मीन्स होता है जल्दी, रीच्ड मीन्स पहुंच गया, द विनिंग पॉइंट, विनिंग मीन्स जब आप किसी दौड़ में भाग लेते हैं तो उसे एक टास्क दिया जाता है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, इस बिंदु तक पहुँचना है, उसे विनिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी विनिंग पॉइंट की बात कर रहा है कि सुन मीन्स जल्दी ही, रीच्ड मीन्स पहुँच गया, द विनिंग पॉइंट यानी जीत बिंदु तक, विनिंग मीन्स होता है जीत, पॉइंट मीन्स होता है बिंदु, यानी जीत के बिंदु तक वो पहुँच गया। द रिच मैन यानी धनी व्यक्ति जो था वो रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड मीन्स इनाम दिया, रिवॉर्ड मीन्स होता है इनाम, रिवॉर्डेड मीन्स इनाम दिया, द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण को उसने, वो धनी व्यक्ति ने इनाम दिया, विद 20,000 कॉइन्स, इनाम में 20,000 सोने के सिक्के दिए, 20 मीन्स 20, 1000 मीन्स 1000, कॉइन्स मीन्स सिक्के, वो 20,000 उसे सिक्के दिए सोने के। द ब्राह्मण बिकेम वेरी रिच, बिकेम मीन्स हुआ या फिर हो गया, तो ब्राह्मण जो था वो हो गया बहुत धनी, वेरी रिच मीन्स बहुत, रिच मीन्स धनी। ही थैंक्ड यानी उसने धन्यवाद दिया, थैंक मीन्स होता है धन्यवाद, तो उसने धन्यवाद दिया किसे, नंदी विशाला को, नंदी विशाला जो बैल था उसे धन्यवाद दिया। फॉर मीन्स होता है के लिए, हिज वाइज आइडिया उसके बुद्धिमत्तापूर्ण, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमत्तापूर्ण या फिर बुद्धि से भरा हुआ, आइडिया मीन्स होता है विचार या फिर प्लान, योजना, तो आइडिया मीन्स उसके विचार, उसके बुद्धिमत्तापूर्ण विचार के लिए उसे धन्यवाद दिया ब्राह्मण ने। और इस तरीके से स्टोरी ख़त्म होता है। इससे आपको सीख क्या मिलती है कि किसी भी स्थिति में किसी से कटु बातें नहीं बोलना चाहिए, हमेशा मीठे शब्दों का यूज करना चाहिए जिससे आप हर जगह सफलता पाए और सभी लोग आपके करीब रह पाए। जैसा कि वो बैल पहली बार जब ब्राह्मण ने उससे बुरी बातें बोली तो वो बैल जिद पे अड़ गया और नहीं चला, और उसको 10,000 सोने के सिक्के भी देने पड़े, और इसके अलावा जो उसको अपमानित होना पड़ा वो अलग से। देखिए इस स्टोरी का मोरल भी दिया गया है, ऑलवेज यूज स्वीट वर्ड्स, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, यूज मीन्स होता है इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना, स्वीट मीन्स मीठा, वर्ड्स मीन्स शब्द, हमेशा मीठे शब्दों का इस्तेमाल करें। इन योर स्पीच, स्पीच मीन्स होता है बोल या फिर बातचीत, आप अपने बातों में हमेशा मीठे शब्दों का चयन करें, इस्तेमाल करें। एंड नेवर हर्ट, नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं, हर्ट मीन्स होता है दिल दुखाना, दिल दुखाना, और नेवर हर्ट अदर्स यानी दूसरों का दिल कभी भी ना दुखाएं, दूसरों को चोट कभी भी ना पहुंचे। तो स्टोरी से मिलने वाली हमारी लर्निंग या सीख ये थी, आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे और आप बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, कहीं कोई कमी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी आप इसका भी, इसके बारे में फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ही दीजिएगा और बताइएगा कि मुझे क्या क्या सुधार करनी चाहिए या फिर इसके अलावा और क्या सीखना चाहते हैं वो मुझसे शेयर कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी वैसा करने की कोशिश करूँ। तत्काल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।